नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बल्ली मारण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाजसेवी रामस्वरूप जाटव जी क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। रामस्वरूप जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने की जो आपकी बल्ली मारण विधानसभा है, इतनी सारी समस्याओं का गढ़ क्यों बनता जा रहा है सर? यहाँ इस मारे बनता जा रहा है बल्ली मारण विधानसभा का गढ़। इमरान हुसैन जो प्रत्याशी हैं, जब से वो बैठे हैं और केजरीवाल सरकार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, पिछले 10 सालों से विधवाओं की पेंशन उन्होंने बंद कर रखी है और सीवर लाइन डेड हैं और पानी के बहुत हाहाकार है सारी। और जो उसका नाम के जब से मोतीलाल सोढ़ी एमएलए थे या हरून सुख्ता पानी आता था और मोतीलाल जी ने जो काम करे थे वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। और ये झाड़ू की निकम्मी सरकार है, ना सीवर का काम देख पाती, ना बड़े रोडों का काम देख। ऐसा कोई रोड, तेल मिल रोड नहीं बनाया, कच्चा रास्ता इन्होंने नहीं बनाया, ऐसा हमारे यहाँ कोई काम इन्होंने नहीं करा है। पानी की बड़ी समस्या है, सफाई की और झाड़ू की तो जो सरकार है, झूठ पे इन्होंने गली गली में जो ठेके खिलवाए, जो एक के साथ एक फ्री करके इन्होंने लोगों को बहुत मारा है। और लेडीज़ों को फ्री बसों का लाभ देके, लालिच देके, फ्री कभी नहीं होना चाहिए, फ्री का लाभ देना इनको। वो निकम्मे जो एक बोतल के साथ एक फ्री, आदमी इतने निकम्मे हो गए थे, काम पे नहीं जाते थे, ठेके पे पड़े रहते थे। केजरीवाल सरकार ने जो घोटाले करे हैं ठेकों के, इतने ठेके खुलवाने की क्या जरूरत थी? काम रोजगार या दिल्ली सरकार को बच्चों को, युवाओं को काम देना चाहिए था, कोई काम नहीं दिया। और अनुसूचित जाति के वर्ग पे कोई काम नहीं करा इसने। वो केंद्र के सरकार और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे यहाँ मंत्री रहे, अब पूर्व में मंत्री हैं वो, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के ऐतिहासिक काम बहुत करे हैं। यहाँ पे 26 हलीपुर रोड 2016 में बनाया और 2018 में उसका उद्घाटन कर दिया उसने। और आज तक कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इस काम को नहीं बनाया, किराया यूज करते थे। उससे पहले अटल बिहारी प्रधानमंत्री आए, उस लाला जी को पैसे देके और उसकी जगह खरीद ली और उसको खाली करा, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग कराया। जहाँ भीमराव अंबेडकर का वो 1956 में डेथ हुई थी, जब से उनका ऐतिहासिक संविधान रखा है, वो केंद्र के सरकार के मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और देश के प्रधानमंत्री हमारे जुझारू शेर जो हिंदुस्तान के, उन्होंने उसका उद्घाटन करा और बनाया भी सब दोनों। और 26 हलीपुर रोड और 15 जनपद आज तक बाबा साहब का फाउंडेशन का कांग्रेस उसका कोठियों का यूज करती रही थी। और वो कम से कम 25,000 एकड़ में जमीन है। बाबा साहब का फाउंडेशन इतना बड़ा फाउंडेशन बनाया है, वहाँ मीटिंगे वैसे प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम बाबा साहब के जो उन्होंने बनाए। और दूसरा, देश के प्रधानमंत्री ने, आज इसलिए हम दलित वोट देंगे, देश के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के जो भीमराव अंबेडकर के काम थे अधूरे, जहाँ बाबा साहब पढ़ने गए थे, वहाँ पे किराए की जगह ली, उस फाउंडेशन, वहाँ पे फाउंडेशन बनाया उन्होंने। हाँ जी। और दूसरा, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था 26, उसका नाम क्या था, सॉरी, मऊ के अंदर, और वहाँ उन्होंने वो भी फाउंडेशन उन्होंने बाबा साहब का बनाया है। और दूसरा, बाबा साहब की जहाँ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में डेथ, यहाँ से डेथ बॉडी गई थी, वहाँ संस्कार हुआ, समाधि बनाई। आज तक देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की समाधियां बनती हैं। पहला प्रधानमंत्री है जो बाबा साहब दलित के नेताओं की अपने जो जिदारू, जो संविधान का कानून वो लिख के गए थे, उनकी समाधि बनाई बॉम्बे महाराष्ट्र में। तो ये बहुत बड़ा काम कराया है। हमारे अंबेडकर भवन में 2017 में बच्चों के साथ खेल कूद को पहला प्रधानमंत्री वहां से आए। ऐसे ही सफाई के अभियान पे जब उन्होंने ध्यान दिया 17 में, उससे पहले सफाई का चालू था, उन्होंने करा और सफाई 17 से बहुत उन्होंने कराया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। और मैं ये जो हमारे कैंडिडेट जो परवीन खंडेलवाल लड़ रहे हैं, ये भाई स्कूटर और कार यूनियन के अपने अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, व्यापारी सेल के जुझारू हैं। इनके चाचा जी सतीश खंडेलवाल जी, वो भी बड़े उससे करते थे। इनके पिताजी जिला चांदनी चौक के अध्यक्ष रहे हैं, विजय खंडेलवाल जी, उन्होंने भी काफी समय दिया। और ये गरीब तबके की बात सुनते हैं, दलितों की, सबकी बात सुनने के लिए, मजदूरों की। ऐसे परवीन खंडेलवाल को हमारे
देश के प्रधानमंत्री ने प्रत्याशी बनाया है और बहुत ज्यादा वोटों से कम 4 लाख वोटों से वो जीतने जा रहे हैं हमारे। और मैं उम्मीद करूंगा केंद्र सरकार भी 400 पार जाएगी हमारी, और ये 1 नंबर सीट है। और चांदनी चौक जब भी एक हमारा बटन दबेगा और जब भी 1 से 4 पहला नंबर ही चांदनी चौक का सीट का लोकसभा का। मैं कहूंगा कि आप देश के प्रधानमंत्री के इतने हाथ मजबूत करें और शौचालय बनाए, और दलितों के लिए जो गांव-गांव में किसानों के लिए पैसे दिए, लाडली योजना चालू करी, और बैंक के खाते नहीं खुलते थे वो खाते खुलवाए, और दूसरा किसानों के बैंक में पैसे जाते हैं, और दूसरा बहुत काम देश के प्रधानमंत्री ने कराया हमारे। लेकिन सर अन्य पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है सर, इसको लेकर दर्शकों को क्या कहेंगे आप? महंगाई ऐसा है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने कोई महंगाई नहीं घटाई है, सबने बढ़ाई है। इंदिरा गांधी ने भी बढ़ाई है अपने टाइम के अंदर, इंदिरा गांधी ने क्यों नहीं बढ़ाई है? लाल बहादुर शास्त्री ने बढ़ाई है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बढ़ाएगा। तनख्वाह भी तो गवर्नमेंट की बढ़ती है, मजदूरों की भी तनख्वाह बढ़ती है, मजदूरी भी बढ़ती है। ये ऐसा नहीं है, महंगाई कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि कामकाज टैक्स इतना उसका नाम क्या देना पड़ेगा, लोग टैक्स नहीं देते और महंगाई कंट्रोल में रहती है। वो देश के प्रधानमंत्री ने कंट्रोल भी करी है, ऐसा नहीं है। और महंगाई कोई भी देश का प्रधानमंत्री आएगा वो घटाता नहीं है, मिनिमम महंगाई बढ़नी भी चाहिए, कोई ऐसा कुछ नहीं। सर आप जाटव समाज से भी आते हैं, कहीं से बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए सर, तो क्या वोट कन्वर्ट हो सकता है? जो भाजपा का, मायावती का अपना कैरेक्टर खत्म हो चुका है, उनका 2014 में और 19 में सुकड़ा साहब वहाँ पे यूपी में हो गया था, दिल्ली में 7 सीट भाजपा जीत रही है। कोई यहाँ पे हाथी का ऐसा कोई वो नहीं है, 1-2% या 2-3% वो वोट ले सकते हैं, उससे कुछ और कुछ प्राप्त नहीं होगा। मायावती ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं करा है दलितों के लिए, सिर्फ हाथी और अपनी तस्वीर उन्होंने बनाने का काम किया है, ऐसा कोई काम नहीं किया है उन्होंने। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बाबा साहब के कैरेक्टर पे बहुत काम किया है और कर रहे हैं वो दलितों के, ओबीसी के लिए। मैं कहूँगा प्रधानमंत्री ऐसा फिर दोबारा जीत के आ रहे हैं 400 पार, और वो करेंगे। और इन्होंने राम मंदिर बनाया, जो आज तक लड़ाई चलती रही, किसी पार्टी ने नहीं बनाया है। सुनो, हमारे लाल कृष्ण अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ने वो सिलसिला चालू करा था हैं, और उसको रथ को चलाया था। उस रथ को पूरा करने के लिए, काम पूरा करने, इन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया और वो मंदिर बनवा दिया। सर मैं अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ तो कहते हैं 400 के पार, अगर भाजपा अगर जीत जाती है तो महंगाई हर चीज 400 के पार होगी, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ जितने भी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, वो भगला रहे हैं। जब से केजरीवाल छूट के आया है वो कह रहे हैं किसी भी तरह इनको 400 से रोको। अभी केजरीवाल कल कह रहा था 200 पार तो हैं, 220 पार नहीं, हम 400 पार हैं। वो कह रहे हैं किसी भी तरह कोई भी, और ये जितना मोमडनों को बगला रहे हैं कि ये है वो, हिंदू के हित में कोई कांग्रेस और या झाड़ू काम नहीं कर रही है इस टाइम, कोई भी। और हमारे मंदिरों को, पंडितों को ये अनदेखा करती है केजरीवाल सरकार, और दलित के मुद्दे पे कभी कोई इसने नहीं करा। इसी हमारे राजकुमार आनंद जी ने, वो हाथी से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दलित की अवहेलना होती है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये झाड़ू कांग्रेस सिर्फ ये लेक्चर ही दे सकती है, कोई मुद्दे पे काम नहीं करा इन्होंने आज तक। भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने का मौका दे तो आप करेंगे सर? भविष्य में देगी, करेंगे हम। और हमारा पार्षद कमल बागड़ी है, वो कर रहा है काम, साफ सफाई अच्छी तरह करता है। इससे पहले उसका नाम क्या, लता सोडी रही है पार्षद, पाड़गन सदर पाड़गन जोन की चेयरमैन रही है, उन्होंने भी काम करा। इससे पहले मोरवाल जी रहे, वो भी चेयरमैन रहे, उन्होंने भी काम करे। हमारे पार्षद काम करते रहे। 2 बार मोतीलाल सोडी जी एमएलए रहे, उन्होंने काफी विकास करा है, बारात घर वगैरह सब उन्होंने खोले हैं, स्कूल। मोरवाल जी ने, कमल बागड़ी जी लगे हुए हैं, कमल बागड़ी शौचालय बनवा रहे हैं। एक तेल मिल रोड पे शौचालय है, ये हमारे पीले कट्टा चौक पे पहली बार इतिहास में 25-30 सालों के बाद इसका कमल बागड़ी जी बनवा रहे हैं हमारे शौचालय यहाँ पे। अंत में दर्शकों को क्या संदेश देंगे सर? दर्शकों को ये संदेश देंगे, सब भाजपा को वोट दो, और उसका नाम परवीन खंडेलवाल को जिताओ चांदनी चौक लोकसभा से, और 400 पार हम हो रहे हैं, और 450 पार हुए हम।
प्रदेश के प्रधानमंत्री मजबूती से फिर और काम करेंगे हमारे लिए, दलितों के लिए और ओबीसी के लिए, पूरे भारत के लिए काम करेंगे वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद।